हेलो दोस्तों, वीआईपी डिजिटल सर्विस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एमएस एक्सेल सीख रहे हैं बिल्कुल शुरू से और ये पार्ट 9th है। पिछले 8 वीडियो में हमने होम टैब के बारे में कम्प्लीटली सीख लिया है और अब बात करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। देखिए दोस्तों, एक्सेल का इंसर्ट टैब एक ऐसा टूल है जो आपके डाटा को ज्यादा प्रेजेंटेबल, प्रोफेशनल और समझने लायक बनाता है। अभी तक हमने एक्सेल में सिर्फ डेटा टाइप करना सीखा है। अब वक्त है उस डेटा को प्रेजेंट करने का और यही काम करता है एक्सेल का इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब यानी वो टैब जहां से हम टेबल, चार्ट, पिक्चर, शेप, आइकन, स्मार्ट आर्ट, टेक्स्ट बॉक्स जैसी कई चीजें एक्सेल में डाल सकते हैं। कुल मिलाकर इंसर्ट टैब आपको डेटा को दिखाने का स्मार्ट तरीका देता है। देखिए दोस्तों, अब सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, अब विजुअल का जमाना है और एक्सेल का इंसर्ट टैब उसी का मास्टर है। सबसे पहले हम टेबल को समझते हैं। मान लीजिए आपको कोई एक बड़ा डेटा दिया जाए और उसे आपको साफ सुथरे तरीके से प्रेजेंट करना हो तो आप उसे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सेल में डाटा अगर साफ और स्मार्ट दिखाना है तो सबसे पहला काम है उसे टेबल में बदल देते हैं। और टेबल सिर्फ फॉर्मेट नहीं है, ये पूरा एक गेम चेंजर है। चलिए दिखाता हूँ कैसे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे एक डेटा लिख रखा हुआ है ताकि आपका टाइम बच जाए और उस बचे हुए टाइम में आप प्रैक्टिस कर पाए। सबसे पहले इसे हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आप सिलेक्शन बनाएंगे। तो सिलेक्शन आप ऐसे ड्रैग करेंगे, अगर बड़ा डाटा है तो फिर टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ कॉर्नर पे किसी एक सेल पे क्लिक करना है और कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाना है और कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखना है। और कीबोर्ड में जो राइट साइड में आपको एरो देता है, अप डाउन लेफ्ट राइट, उसमें से आपको राइट वाला पहले क्लिक करना है और फिर डाउन वाला क्लिक करना है। देखिए सिलेक्शन बन गया है। सिलेक्शन बनने के बाद आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और टेबल फॉर्मेट को क्लिक करेंगे। टेबल फॉर्मेट को जब आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ से आपको एक पॉपअप आएगा। देखिए क्रिएट टेबल करके एक पॉपअप आएगा। यहाँ पे आपको एक रेंज दिया है, यानी जो आपने सिलेक्शन बनाया है वो रेंज यहाँ पे लिख के आ गया है। और यहाँ पे पूछ रहा है माई टेबल हैज हेडर, यानी क्या आपके टेबल में हेडर है। अगर है तो आप चेकबॉक्स पे क्लिक रहने देंगे, अगर नहीं है तो आप चेकबॉक्स हटा देंगे। तो मेरे टेबल पे देखेंगे हेडर है यानी हेडिंग है, तो उस पे क्लिक रहने देंगे और ओके पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखेंगे कुछ इस तरह से ये टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। अब आप देखेंगे यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन से आप कलर इसका चेंज कर सकते हैं। आप अपने अनुसार कोई भी एक कलर चेंज कर सकते हैं। तो अब इसमें आपसे यही पूछ रहा है यहाँ पे कि अगर आपका हेडर को आप रखना चाहें तो चेकबॉक्स पे क्लिक रहने देंगे, अन्यथा इसे क्लिक करके हटा सकते हैं। तो मेरे केस में मैं इसे रहने देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है टोटल रॉ। तो अगर आप टोटल रॉ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ टोटल बन जाएगा और यहाँ पे टोटल नंबर लिख के आ जाएगा। अगर आप इसे रखना चाहें तो रख सकते हैं, अन्यथा इसे अनचेक कर देंगे। अब बैंडेड रॉ क्या है? अब बैंडेड रॉ यही है कि यहाँ पे देखेंगे एक कलरफुल है आपका रॉ और एक कलरफुल नहीं है। अगर आप इसे हटाना चाहें तो आप अगर हटाते हैं तो देखिए आपका बैंडेड हट चुका है। अगर रखना चाहें तो चेकबॉक्स पे क्लिक कर देंगे। अगर इसमें आप ऑल बॉर्डर लगा देते हैं तो ये और बेहतर लगने लगेगा। तो आप डेटा का सिलेक्शन बना लीजिए और होम टैब पे आके आप ऑल बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए आपका ऑल बॉर्डर लग गया और कितना सुंदर लगने लगा है। तो इसमें आप देखेंगे हर एक कॉलम पे आपका फिल्टर लग जाता है। जैसे मान लीजिए इस पूरे डेटा में से किसी एक क्लास का आपको डिटेल चाहिए, जैसे यहाँ पे 9th है, 10th है, 11th है। अगर आपको किसी एक क्लास का डिटेल चाहिए तो आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे और मान लीजिए मुझे 10th का डिटेल चाहिए तो यहाँ से आप 10th को सिलेक्ट करेंगे और ओके पे कर देंगे। देखिए जितने भी स्टूडेंट 10th में है उनका सारा ये डिटेल आपके पास शो करने लगेगा। अगर आपको टोटल डेटा चाहिए तो आप ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। देखिए आपका टोटल डेटा फिर से आ गया है। और अगर आप इस फिल्टर को हटाना चाहें तो सिलेक्शन बना के आप टेबल डिजाइन पे क्लिक करेंगे। टेबल डिजाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे फिल्टर बटन का ऑप्शन आ रहा होगा, इसको आप क्लिक करेंगे। देखिए आपका फिल्टर हट गया है। एक और ऑप्शन है फिल्टर हटाने का। आप होम टैब पे जाएंगे और इसे पहले सिलेक्शन बना लेंगे। सिलेक्शन बनाने के बाद आप सॉर्ट एंड फिल्टर पे आएंगे और यहाँ पे जब फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से भी आपका फिल्टर हट गया है। टेबल बनाने के बाद आपको एक और बेनिफिट मिलता है कि अगर आपको इस डेटा में अगेन कुछ इंटर करना रहे, कोई डाटा एंट्री करना रहे,
तो ये एक्सपेंड होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से इसके ऊपर एक रॉ इंसर्ट करता हूँ, तो ये देखिए आपका व्हाइट आ रहा है, और इसी के ऊपर मैं अगेन एक इंसर्ट करता हूँ, तो देखिए कलरफुल हो गया है। किसी भी डेटा को टेबल फॉर्मेटिंग करने का एक शॉर्टकट भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे शीट नंबर 22 पे मैंने एक डेटा बनाया हुआ है। अब इसको टेबल फॉर्मेटिंग करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ आप टी प्रेस करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे आपको रेंज पूछ रहा है। तो उसके लिए आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे। डेटा सेलेक्ट करने के बाद आप माई टेबल हैज हेडर को क्लिक करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हेडर है, एम्प्लॉय नेम, मंथ, सेल, तो ये हेडर है यानी हेडिंग है। तो आप ओके पे जब क्लिक करेंगे ना, तो देखेंगे ये टेबल फॉर्मेटिंग हो गया है। जैसा कि मैंने बताया, आप यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसका आप अपने अनुसार से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी आप देखेंगे फिल्टर लग के आएगा, आप किसी भी एक एम्प्लॉय का डिटेल यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे सेलेक्ट ऑल को हटा देंगे और अर्जुन नायर का कोई डिटेल आपको चाहिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे, तो देखिए अर्जुन नायर का डिटेल आ गया है। और ये फिल्टर हटाने के लिए आप इसे सिलेक्ट करेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर पे आएंगे। फिल्टर पे जब आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ से फिल्टर हट गया है। अगर इसमें आप बॉर्डर लगाना चाहें, तो इसको आप पूरे डेटा को सिलेक्ट करिए और यहाँ से आप ऑल बॉर्डर को सिलेक्ट करके इसमें आप बॉर्डर लगा सकते हैं। अब बात करते हैं पाइवट टेबल के बारे में। पाइवट टेबल एक्सेल का सबसे पावरफुल टूल है, लेकिन लोग इससे डरते हैं। असल में एक ऐसा टूल है जो किसी भी बड़े डेटा से समरी रिपोर्ट बना देता है, वो भी बिना किसी फॉर्मूला के। देखिए दोस्तों, एक्सेल में लाखों रो और कॉलम है, फिर भी अगर 1 मिनट में पूरा डेटा समझना है, तो भाई पाइवट टेबल से बेहतर कुछ भी नहीं है। तो चलो दिखाता हूँ कैसे। मेरे पास एक इंश्योरेंस सेल रिपोर्ट है, जिसमें 20 एम्प्लॉय ने पूरे साल कितनी पॉलिसीज बेची हैं, उसका डेटा है मंथ वाइज। यहाँ पे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की आईडी है, और मंथली वाइज कितनी सेल किया इन्होंने, ये पूरी एक रिपोर्ट है, और ये 2024 का रिपोर्ट है। अब इस भारी भरकम डेटा को समझने के लिए हम बनाएंगे पाइवट टेबल, जैसे किस एम्प्लॉय ने कितने सेल किया है पूरे साल में, या फिर मंथली वाइज कितना सेल किया है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। जब पाइवट टेबल पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक डायलर ओपन होगा, और यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको शो करेंगे, एक न्यू वर्कशीट और एक एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो जो सबसे बेहतर रहता है, तो वो हमेशा न्यू वर्कशीट पे क्लिक करना ही सही रहता है। तो न्यू वर्कशीट पे क्लिक करने के बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे, तो देखेंगे आप पाइवट टेबल खाली है, लेकिन यही असली जादू की शुरुआत है। तो अब हमें जानना है कि किस एम्प्लॉय ने पूरे साल में कितनी पॉलिसी बेची है। तो उसके लिए तो यहाँ से आप एम्प्लॉय नेम को ड्रैग करके आप रॉ में लाएंगे, और वैल्यू में आप इंश्योरेंस सोल्ड का जो ऑप्शन आ रहा होगा, इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करके आप यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, अब ये पाइवट टेबल में आप देख पाएंगे कि किस एम्प्लॉय ने पूरे साल में कितनी पॉलिसी सेल किया हुआ है। अगर आप चाहें तो मंथली वाइज भी देख सकते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय किस मंथ में कितना सेल किया हुआ है। तो उसके लिए आपको जो ये मंथ का ऑप्शन आ रहा हुआ है, इसको आप ड्रैग करके कॉलम में जब लाएंगे, तो देखेंगे मंथली वाइज आ चुका है। यानी अमित ने जनवरी में कितना सेल किया है, फरवरी में कितना सेल किया है, मार्च में कितना सेल किया है, या फिर राहुल का देखना चाहे तो आप 1 बाय 1 करके आप देख सकते हैं। एक्चुअल में पाइवट टेबल एक्सेल का वो मास्टर टूल है जो किसी भी बोरिंग डाटा को एक स्मार्ट रिपोर्ट बना देता है। अगर फिर भी आप पाइवट टेबल आप ऐसे ड्रैग करके नहीं ला पाते हैं, तो भी आपका इंसर्ट टैब में एक ऑप्शन आता है रेकमेंडेड पाइवट टेबल। जैसे मान लीजिए हमारे पास, जैसा मैंने बताया कि हमारा एक सेल रिपोर्ट है, और यहाँ से आप रेकमेंड पाइवट टेबल पे जब क्लिक करेंगे, तो सबसे पहले आपसे डेटा रेंज पूछ रहा है, तो डेटा रेंज आप इसे दे देंगे। डेटा रेंज देने के बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे, और ये आपको खुद ही सजेस्ट करने लगता है कि किस तरह का डेटा आप चाहते हैं। ये आपको खुद ही रेकमेंड कर देगा। आप किसी भी एक ऑप्शन को क्लिक करके आप ओके कर देंगे, देखिए आपका पाइवट टेबल आपका शो कर गया। रेकमेंडेड पाइवट टेबल एक ऐसा टूल है जिसमें आपको कुछ भी कहीं भी ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये खुद ऑटोमेटिक आपको एक पाइवट टेबल बना के दे देता है, जिससे आप आसानी से डेटा को एनालाइज कर पाए। तो मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए इस पूरे डेटा को आपने सेलेक्ट किया है, रेकमेंड टेबल पे जाएंगे, आपको किस तरह का पाइवट टेबल चाहिए आप इनमें से
सेलेक्ट कर सकते हैं। तो भाई एक्सेल में टेबल एक बॉर्डर नहीं है, ये एक ऐसा टूल है जो आपके डेटा को सिस्टम में बदल देता है, चाहे वो एक सिंपल सेल रिपोर्ट हो या फिर हजारों रो का रॉ डाटा हो। बस एक क्लिक से आप बना सकते हैं उसे एक स्मार्ट, डायनामिक और फिल्टर रेडी टेबल। और यही है एक्सेल की असली ताकत। टेबल ग्रुप आपके डेटा को प्रोफेशनल, सॉर्टेबल, सर्चेबल और ऑर्गेनाइज बना देता है। तो अगली बार जब भी आप एक्सेल खोलो उसे टेबल फॉर्मेटिंग में बदल दो, क्योंकि एक्सेल में अगर आपने टेबल नहीं डाला तो समझो आपका डाटा अधूरा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इलस्ट्रेशन के बारे में सीखेंगे और चार्ट के बारे में सीखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।